वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्ट आवर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसकी करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, सो पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, हम उस इंसान की रीडिंग कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ओके, ओह, आपके पर्सन थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आप लोग की सिचुएशन क्लाउडेड हुई हुई है। करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग के रिलेशनशिप में एक क्लाउडेड एनर्जी है, कन्फ्यूजन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी। ये इंसान आपके बारे में जो कुछ भी सोच रहा है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा है। ठीक है, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है इस इंसान की। ओके, बिल्कुल एक क्लैरिटी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स में, अपने माइंडसेट में। ठीक है, अपने एक्शंस में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ। हर चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स, लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है। ठीक है, एक कॉन्टम्पलेशन कह सकते हैं आप इस इंसान को। हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन थोड़ा सा मेंटली कंस्ट्रक्टेड है, मेंटली तौर पे उलझा हुआ है। ठीक है, आप लोग रिलेशनशिप में पास्ट में माइंड गेम्स रहे हैं, कुछ ना कुछ रहा है। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या माइंड गेम्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो, हाँ, यहाँ पर क्लैरिटी आने नहीं दे रही। ठीक है, इंसान जो है ना, एक हार्ट ब्रेक से डर रहा है, एक हर्टफुल सिचुएशन से, अपने डिसीजन की वजह से किसी तरीके के हर्ट से बचना चाहता है। इसको ऐसा लगता है, इसको ऐसा फील हो रहा है अगर ऐसा ना हो, ये आपकी तरफ कुछ भी जो भी डिसाइड करता है वो चीज़ इसको हर्ट ना कर दे, वो चीज़ को पेन ना दे दे। ठीक है, थोड़ा सा फेयरफुल है। यहाँ पर फेयरफुल है ये इंसान अपने एक्शन, मतलब कि अपने इमोशंस, यहाँ पर इमोशंस कैरी कर रहा है ये पर्सन जो है, लेकिन इमोशनली इंसान हर्ट नहीं होना चाहता। ठीक है, अगर इसकी तरफ से आपको फ़िलहाल इस वक्त क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो उसका रीज़न ये है आपके पर्सन हर्ट नहीं होना चाहते, डिफेंसिव है, गार्ड्स अप करके बैठा हुआ ये इंसान। आपके रिलेशनशिप में कोई टावर मूवमेंट रहा है, कुछ ना कुछ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में। ठीक है, वो चीज़ रिवर्स हुई है। मतलब कैसा हो सकता है, ये वो कनेक्शन है जिसको आप ख़त्म कर चुके थे अपनी ज़िंदगी से, ब्रेकअप हो चुका था, या आप लोग बहुत पहले मिले थे, ये दोबारा कनेक्शन कुछ टाइम पहले दोबारा पॉपअप हुआ और कंटिन्यू हुआ, आप लोग के बीच बातें बढ़ी, चीज़ें आगे बढ़ी, कुछ इस टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है ये। लेकिन ये इंसान आपको लेकर इमोशंस कैरी करता है। ठीक है, इसके अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, लव है, केयर है। ठीक है, और एक ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक फेयरफुल है इस कनेक्शन को लेकर, एक फेयर कैरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर नज़र आ रहा है आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में, आपके पर्सन के माइंडसेट में, इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर यहाँ पे फेयर कैरी कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, राइट नाउ स्टेबिलिटी, आपके पर्सन स्टेबल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन में। जो कुछ भी चल रहा है, ये इंसान हार्ट ब्रेक होने से डर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्लैरिटी कहीं ना कहीं इसके पास है, ये आपको रखना चाहता है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में आपको रखना चाहता है, लेकिन अगर ये इस चीज़ को कन्फेस करता है या आपको क्लैरिटी देता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे आपके पर्सन एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में चल रहा है, माइंडसेट में चल रहा है, लेकिन ये इंसान आपको बता नहीं रहा। ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है। ठीक है, ये आपके लिए लव, इमोशन सब कैरी करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेकर केयर है, आपको लेकर इमोशंस हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई फील करता है। ये जितना या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डिपेंड है, उतना शो नहीं करता, उतना दिखा नहीं पाता। ठीक है,
जितना ये इंसान आपसे जैसे कि हुक हुआ हुआ है, आपसे बंधा हुआ है कहीं ना कहीं अपने माइंड में, अपने थॉट्स पे कहीं ना कहीं से आप आ जाते हैं। जितना इसके लिए कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरनली इस चीज़ को एनालाइज कर रहा है, बहुत हद तक कर चुका है, उतना ही आपको बता नहीं पाता या शो नहीं कर पाता कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप इसके लिए कितने ज़रूरी हैं। ये बात आपको बहुत क्लियरली बता नहीं पाता या एक क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता, शो नहीं कर पाता आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहा है, ठीक है, डीप डाउन कनेक्टेड फील कर रहा है इमोशनली, मेंटली। आपकी काइंडनेस, आपकी सॉफ्ट साइड इसको इस इंसान को एक मेंटल पीस देती है, इसको सुकून देती है, ठीक है, एक बैलेंस लेकर आती है इसकी लाइफ में। आप 24/7 इसके माइंड में चल रहे होती हैं, कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में इस वक्त राइट नाउ, ठीक है, आप इसके माइंड में 24/7 हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, एक फेज़ एंड हो चुका है, एक सर्कल एंड हो चुका है। एक इस इंसान को लग रहा है कि ये कनेक्शन जैसे पहले चल रहा था अब चल नहीं सकता, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत स्टेबल एक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन इस कनेक्शन को चाहते तो आपके पर्सन को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप में लेनी पड़ेगी, क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी। विदाउट क्लैरिटी, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए ये कनेक्शन अब नहीं चल सकता। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन बस वनरेबल होने से घबराता है, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने से थोड़ा सा एक फेयरफुल हो रहा है, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के माइंडसेट में, बहुत कुछ चल रहा है, फीलिंग्स में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग के इस रिलेशनशिप में कार्मिक डेप्थ्स रहे हैं, आपने कर्मा फेस करा है। ये कन्फ्यूजन की वजह से एक इन एंड आउट एनर्जी आपके पर्सन और आपके बीच जो बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। आई डोंट थिंक सो आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस कम्युनिकेशन पे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक इक्वलिटी पे हैं। ये कनेक्शन एक क्लैरिटी डिमांड कर रहा है, जस्टिस डिमांड कर रहा है। इस कनेक्शन में आप क्लैरिटी और जस्टिस का टाइम फ्रेम है, ठीक है। आपके पर्सन बस इन एंड आउट एनर्जी में इसीलिए हैं क्योंकि आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा श्योर होकर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत स्टेबल ग्राउंडेड दिखाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने काम, कैरियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने काम से, ठीक है। बहुत सारा मतलब कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस इंसान के ऊपर, ठीक है, काम की, कैरियर की, ऑफिस की, घर की, ठीक है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल मेल है या फीमेल है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आपके जो पर्सन है जो भी माइंड में चल रहा है, ये इंसान आपके साथ टीम वर्क करना चाह रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। टीम वर्क करना चाह रहा है इस कनेक्शन में, जस्टिस देना चाहता है, कॉन्टम्पलेट करने में लगा हुआ है, कुछ कॉन्टम्पलेशन चल रही है, ठीक है। आपको कुछ बहुत पॉजिटिव सा आउटकम मिलने वाला है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपको इस इंसान का देखने को मिल सकता है, ठीक है। हार्ड वर्क यहाँ पे वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, यहाँ पे हार्ड वर्क करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके काम करना। ये इंसान बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादातर टाइम इस इंसान का फाइनेंसेस पे रहता है। ये इंसान स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी लेता है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको आपके साथ एक सोल बॉन्ड शेयर करता है, ठीक है। एक सोल बॉन्ड ये इंसान आपके साथ फील करता है। इस इंसान को लगता है कि आप इसको समझते हैं, ठीक है, इसके इमोशंस को फुलफिल करते हैं। आप यंग हो सकते हैं, इस इंसान से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटियाँ, बहुत ज़्यादा एडमायर करता है ये इंसान आपको, जिस तरीके से आप दिखते हैं, जिस तरीके से आप हैं, ठीक है, एडमायर करता है, लेकिन थोड़ा सा एक आपको शो नहीं करता है आपको लेकर फील क्या कर रहा है या बता क्या रहा है। थोड़ा सा यंग आपको दिखने की कोशिश करता है या यंग दिखाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा एक यंग सी वाइब लेकर आता है जब भी आपके सामने आता है, अपने आप को गुड लुकिंग दिखाना, बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना, ठीक है, ये वाली एनर्जी हो सकती है। ओके, हर्मिट एनर्जी है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव या बहुत ज़्यादा जो भी दिल दिमाग में चल रहा है बहुत ज़्यादा उसको लेकर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच, ठीक है। शायद आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कम्युनिकेट बहुत कम कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। ये इंसान भी सोच ज़्यादा रहा है, कम्युनिकेशन कम कर रहा है, ठीक है।
कम्युनिकेशन लेवल यहाँ पर अभी कम हुआ है, नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। और ये इंसान तो कॉन्टम्पलेट करने में लगा हुआ है, इसको किस तरीके से लेकर चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस रिश्ते में क्या प्रपोजल देना है, आप इसके लिए कितने ज़रूरी हैं, ठीक है, डिसीजन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, बहुत कुछ, ठीक है, XYZ बहुत कुछ सोचने समझने में एनालाइज करने में लगा हुआ है, ठीक है। रिस्क टेकिंग, आपके पर्सन एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन इस कनेक्शन को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड जब लेंगे जब आपके पर्सन बहुत श्योर होंगे, ठीक है। यहाँ पे लव दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, लेकिन बस ऐसा लग रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर है ये इंसान, ठीक है। एक अपनी जैसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनकर इस रिश्ते का शो नहीं कर पा रहा है ये इंसान अभी राइट नाउ, क्योंकि कॉन्टम्पलेट चल रहा है, बैलेंस बनाना चाहता है अपने थॉट प्रोसेस में, क्या चाह रहा है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, कैसे इस रिश्ते को लेकर चल सकता है, क्या क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में इसको, ये सब कुछ सोचना, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोचना चाह रहा है ये इंसान। आप लोग की सोशल मीडिया पे बात हो सकती है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, ये रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्लो है ये इंसान, बहुत स्लो पर्सन है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा खुद को कवर करना, खुद को हाइड करना, स्ट्रेंथ अपने हाथ में रखना, इस कनेक्शन का पावर अपने हाथ में रखना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली इस रिश्ते को लेकर चलना, थोड़ा सा डोमिनेट करेगा ये पर्सन, लेकिन आप इस इंसान को, ये इंसान स्टेबिलिटी की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है, ये इंसान ये इंसान समझता है कि आप इसको टेंट कर सकते हैं, आप ही हैं जो इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ताकत है, आप हर लिहाज से इसको फुलफ़िल करते हैं, इमोशनली, मेंटली, इसको ऐसा लगता है कि आप इसको अंडरस्टैंड बहुत बखूबी करना जानते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में एक बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। बस थोड़ा सा ये इंसान अगर इस फेयर से बाहर आ जाए कि यह इसका हार्ट ब्रेक हो सकता है या ये हर्ट हो सकता है, आपके पर्सन का डर है कि मैं हर्ट ना हो जाऊँ, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट्स, देखते हैं यहाँ पर क्या है, किस तरीके का डर है आपके पर्सन को, अपने इमोशंस हर्ट होने का डर है या कोई गलत डिसीजन मेकिंग करने का डर है। लेट्स सी क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट्स, यहाँ पे 3 ऑफ सूट्स क्यों है राइट नाउ। ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, ऐसा तो नहीं मैं हर्ट हो जाऊँगा, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, देखिए क्रॉस रोड पर है ये इंसान, जैसे कि चूज़ कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं मैं कोई चीज़ ऐसी चूज़ कर लूँ कि मैं अपने लिए एक हर्ट चूज़ कर लूँ, ठीक है, ये कंफ्यूज है डेफिनेटली। यहाँ पे मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग की जा रही है, कमिटमेंट के लिए की जा रही है, फैमिली के लिए की जा रही है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, अपनी फैमिली की वैल्यू और अहमियत को जानता है, काफ़ी ज़्यादा एक सीक्रेटिव पर्सन हो सकता है, मिस्टीरियस काइंड पर्सन हो सकता है, बहुत मल्टीपल थॉट्स हैं, ठीक है। मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग चल रही है, मैं आपको इतना बता दूँ, जो भी होगा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए होगा। वेट, सारे कार्ड की ख़राब हो गया, ठीक है, ओके वेट, तो यहाँ पर जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगा, पार्टनरशिप पे होगा, कनेक्शन आपके पर्सन के डिसीजन लेने के बाद एक ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रोथ आएगी, ओके ओके ओके। डेफिनेटली ये चॉइस ये मैरिज के लिए चल रही है, ठीक है, कमिटमेंट के लिए चल रही है, मैं श्योर हूँ, ठीक है। आपके पर्सन जो कुछ भी सोच रहे हैं कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर अभी साइलेंट है या नो कम्युनिकेशन है तो ये इंसान डिसाइड करना चाह रहा है कैसे इसको, किस तरीके से इसको लेकर चलना है, लेकिन आपके लिए फुली इमोशनल है, आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपको कहे ना कहे, बताए ना बताए, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है,
ये आपके बारे में ही सोचे जा रहा है, ये आपके ऊपर स्टक है, ये आपसे ज़्यादा कुछ और नहीं सोच रहा राइट नाउ। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस बर्डन सब रिलीज़ कर रहा है इस कनेक्शन में। एक विदाउट स्ट्रेस ये कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, विदाउट प्रेशर। आप प्रेशर मत दें, ठीक है। बहुत अगर बात भी करें तो बहुत ज़्यादा पोलाइट जेंटल काइंड ऑफ इससे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन आपकी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, इस इंसान के साथ ओपन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रेशर वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप ये मत दिखाएं या बहुत रेस्ट्रिक्शंस मत लगाएं या बहुत इसकी ये मेल है या फीमेल है, इसकी एक फ्री, थोड़ा सा फ्री छोड़ दें, ठीक है। मतलब कि एक फ्री, इसको एक फ्री विल दें, ठीक है। एक फ्री वर्ड की तरह इसको आप कैद ना करें, ये मेल है या फीमेल। बहुत रिस्ट्रिक्शंस इसके थॉट्स में, बहुत क्वेश्चनिंग करना, ये क्यों वो क्यों, ऐसा नहीं, ठीक है। ये सब नहीं, बहुत प्रॉपरली एनालाइजिंग की तरफ लेके जाएं, हीलिंग, मेच्योरिटी, कनेक्शन बनाएं, ठीक है। ओके, ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्लियर होगा, ठीक है। ये इसके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपको एक डिस्टेंस लग रहा है, जो भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट लग रहा है, जो भी आपको खामोशी नज़र आ रही है, वो वक्त के साथ कम हो जाएगी, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा ये बैलेंस हो रहा है, अपने माइंड सेट को, अपने थॉट प्रोसेस को आपके लिए बैलेंस कर रहा है। ओके, बहुत बैलेंस होगा, मेच्योर होगा इस इंसान का एक्शन। जो कुछ भी होगा, ये इंसान आपको हर्ट या डिसहार्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके एक्शंस आपको मेंटल पीस और सुकून ज़रूर देंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत सोच समझ कर करेगा, सोच समझ कर एक्शन लेगा, ठीक है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा तो निभाएगा। ये जो भी इमेच्योरिटी थी, जो भी कन्फ्यूजन थी, ये अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जो भी इन एंड आउट एनर्जी थी, जो भी इनडिसाइसिवनेस थी, वो ख़त्म होने वाली है। डेफिनेटली एक जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस इज़ कमिंग, ठीक है। जस्टिस आ रहा है इस रिलेशनशिप में, पीस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आप वही मैनिफेस्ट कर रहे थे और वही आ रहा है इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप, यहाँ पे हीलिंग आ रही है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून आ रहा है, और मतलब कि एक बैलेंस आ रहा है। इमोशनल हीलिंग हो सकती है, मेंटल हीलिंग हो सकती है, ठीक है। आप लोग अब जब भी कनेक्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव नोट पे कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी या डिफेंसिवनेस ये इंसान ख़त्म करेगा, ठीक है। एक इमोशनल लॉस है, आप जब जब इस कनेक्शन में कनेक्ट कर रहे थे उस इमोशनल लॉस को बहुत स्ट्रांगली आप फील कर रहे थे इस रिश्ते के, ठीक है। होल्डिंग बैक, ऐसा हो सकता है इस इंसान ने कोई पास्ट इमोशनल लॉस या आपने इमोशनल लॉस इस कनेक्शन का होल्ड बैक करा हुआ है, तो रिलीज़ करें। बहुत रिग्रेट में मत रहें, इसने ये किया, इसने वो किया, नो, रिलीज़ करें, ठीक है। रिग्रेट को रिलीज़ कर दें, रिग्रेट को निकाल दें अपने दिल दिमाग से, अपनी सोचों से। क्रॉस रोड से बाहर आएँ, एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें। आप जितना क्लियर रहेंगे कि ये इंसान उतना क्लियर डिसीजन मेकिंग लेगा। स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं पॉजिटिविटी, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, ठीक है। इस कनेक्शन में शेडो साइड बहुत ज़्यादा रही है, डार्क साइड बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पर एक ये ऐसा हो सकता है आपकी भी शेडो साइड है, आपकी एक आपकी बहुत इमोशनल साइड डैमेज हुई है, ठीक है। आप क्लैरिटी की तरफ आ जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर सोचें। डिवाइन ने अगर ये सब कुछ किया है, अपने विजडम से सोचें, तो कोई ना कोई रीज़न रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई रीज़न रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपके साथ पास में कुछ गलत हुआ है, कोई भी नेगेटिविटी हुई है, इस इंसान ने की है, किसी और ने की है, या यही आपका पास्ट रहा है, इसी के साथ आपके कार्मिक कर्मा था, तो वो क्लियर हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर शेडो साइड थी, को डिपेंडेंट एनर्जी थी बहुत ज़्यादा। अब आप एक हाइप्रिस्ट बन गए या हाइप्रिस्टिस बन गए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा विजडम से भरा इंसान, जो बहुत ज़्यादा लोगों को एक मतलब कि एक होप देता है, या लोग एक विजडम, मतलब कि एक मेंटोर पर्सनालिटी, ठीक है। जो गाइडेंस देता है, जो एडवाइस देता है, जो लोगों को सॉल्यूशन देता है, जो लोगों को क्लैरिटी में हेल्प करता है। आप वो वाली अब वो बन चुके हैं। आपके पर्सन अगर टाइम ले रहे हैं, तो आपके पर्सन अब जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब कि एक ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करेगा। जो जब पहली दफ़ा आया था, बहुत ज़्यादा एक मेस क्रिएट करा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करी थी। अब जो ये इंसान आपकी लाइफ में ओपन अप होगा या अप्रोच करेगा, बहुत पॉजिटिव साइड होगी, ठीक है। ओके ओके ओके, वेट, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए हम थोड़े से कहाँ गए।
ठीक है, दिख ही नहीं रहे थे। राइट नाउ अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा? कुछ कहना चाहेगा तो ये इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहेगा? आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये चाहता है कि काश चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती हैं। जस्ट बीइंग नियर एग्जॉस्शन, ठीक है। बट एक एग्जॉस्ट हुई हुई सिचुएशन आप लोगों की, ठीक है। आई एम ऑफर टू कॉन्टैक्ट यू। इंसान आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है लेकिन थोड़ा सा वो हो रहा है, इसने कुछ आपको ऐसा कहा है, ये चाहता है कि आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इसने कुछ वर्ड्स आपको ऐसे कहे थे, द टाइमिंग जस्ट वॉज राइट फॉर अस, ठीक है। राइट टाइमिंग है यहाँ पे। इसको ऐसा लगता है जब आप दोनों मिले थे बहुत ज़्यादा यंग थे, जब ज़्यादा इतनी समझ नहीं थी या लाइफ लेसन नहीं था, लर्निंग नहीं थी। लेकिन अब आप दोनों मेच्योर हो चुके हैं, अब आप दोनों बैलेंस हो चुके हैं, आपकी थॉट्स बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।